तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने अपने अपोनेंट को हरा दिया होता और यहाँ पे जो टियान वोजुनजे होते वो अभी के लिए फाइट कर रहे होते बिनफू के साथ और उनकी जो फाइट होती है वो काफी खतरनाक हो रही होती है। मगर तभी टियान वोजुनजे उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देते जिस वजह से जो बिनफू होता है वो जाके सीधा जियान के सामने गिरता है और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे टियान वोजुनजे आ जाते और बोलते हैं बिना बॉडी के एक 1000 लेवल की बॉडी के साथ फाइट करने में मुझे काफी एफर्ट लग रहा है, सच में ये काफी प्रॉब्लम की बात है। जेसन लेकिन जियान बोलता है कि सीनियर आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है, इस वजह से अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर से आपके पास आपकी खुद की बॉडी होगी। मगर ये सुनते जो बिनफू होता है वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि सीनियर मेरी जो आई सेवर्स वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी बॉडी रिफाइन करती है, जिन बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके की एबिलिटीज भी आती है। अगर सीनियर आप हमारी आई सेवर्स वैली का एक काम करते तो फिर मैं आपके लिए एक फ्री में बॉडी रिफाइन करवा सकता हूँ। ये सुन के टियान वोजुनजे हंसने लगते और साथ ही जो जियान होता है वो भी हंसने लगता है। तभी टियान वोजुनजे उसके पास जाते और बोलते हैं अच्छा बच्चे तो फिर मुझे क्या करना जल्दी बताओ। ये सुन जो बिनफू होता है उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती और जियान की तरफ देखते हुए बोलता है सीनियर आप इस लड़के को मार डालो और जो बुल पॉइजन वाली लड़की उसे हमारी बैली के हवाले कर दो। ये सुन के टियान वोजुनजे की एक्टिंग चालू हो जाती और बोलते 1 और 2 तुमने मुझसे 2 काम करने की बोला। ये सुन के बिनफू बोलते हैं हाँ सीनियर। मगर तभी टियान वोजुनजे बोलते मगर तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, मगर अब तुम मुझसे 2 कामों की बोल रहे हो। सच में तुम तो बड़े झूठे आदमी हो और मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालते और उसे जला डालते हैं। वजह से जो बिनफू होता है वो मारा जाता है और फिर टियान वोजुनजे जियान से बोलते लड़के आज के बाद फ्यूचर में कभी भी इस तरीके के लोगों को इस तरीके का मौका मत देना, वरना तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तो मैं अभी के लिए काफी अच्छा बंदा हूँ, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के जियान बोलता है थैंक यू सीनियर मुझे ये याद दिलाने के लिए। और तभी वहाँ पे अल्टीवन पपेट भी आ जाता है विंगजुआन को लेकर और उसे लाके जियान के सामने डाल देता है और यहाँ पे जियान की जो इल्यूजन बॉडी थी वो अभी के लिए डिसेबलों को बहुत बुरी तरीके से लाइटिंग इवेंट से बचाने में लगी हुई थी और कुछ ही देर में सभी डिसेबलों को मार डालती है और इसी के साथ उसका पूरा काम खत्म हो जाता है। इस वजह से वो वापस जियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहीं पे ये सब देख के जो लिटिल फ्री डॉक्टर और सिल्लन होती है वो भी काफी खुश हो रही होती है। मगर तभी जो लिटिल फ्री डॉक्टर की हालत होती है वो बहुत ही खराब हो जाती है, उसके मुंह से काफी खून बाहर निकलता है मगर उसके अंदर काफी आइजन फोर्स होता है और वहीं पे ये सब देखते हैं जियान काफी परेशान हो जाता है और झट से लिटिल फ्री डॉक्टर के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं पे ये सब देख के जो विंगजुआन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि अब इस लड़की का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि जो हमारा आइजन फोर्स है अब वो इसकी बॉडी को और इसके ब्लड को फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, इस वजह से अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और जोर जोर से हंसने लगता है। और जब जियान ये सब सुनता तो जियान की सटक जाती और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और विंगजुआन को जलाने लगता है और बोलता है कि जल्दी बता इसे बाहर कैसे निकालें। वहीं पे जो विंगजुआन था जो अभी के लिए ग्लेस फ्लेम से तड़प रहा होता है बोल रहा होता है कि इसे निकालने का कोई भी तरीका नहीं है, अगर तुम्हें इसे निकालना है तो फिर तुम्हें आइस रिवर्स वैली के ओनर के पास जाना होगा क्योंकि वही इसे निकाल सकते हैं। मगर जिन इस पे कोई भी जवाब नहीं देता और लिटिल फ्री डॉक्टर अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे जो विंगजुआन होता है वो ग्लेस फ्लेम से तड़प तड़प के मारा जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जो की बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जहाँ पे जिन लिटिल फ्री डॉक्टर को लेके आ जाता है और उसे एक पत्थर के ऊपर बिठा देता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो रही होती है। तभी सिलन बोलती वो तो अच्छा हुआ कि जियान भाई सही टाइम पे आ गए, वरना लिटिल फ्री डॉक्टर सिस्टर आपका क्या होता। तभी लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती सब ठीक है। ये सुन के जियान गुस्से से बोलता सब ठीक है लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा और गुस्से से उसके हाथ को पकड़ता और बोलता कि अभी के लिए मुझे जल्दी से जल्दी इस आइजोन फोर्स को तुम्हारी बॉडी से निकालना होगा। मगर जैसा कि विंगजुआन ने बोला था कि अभी के लिए इस आइजोन फोर्स को सिर्फ आइस रिवर्स वैली का ओनर ही निकाल सकता है। ये सुन के जो सिलन होती है उससे भी काफी टेंशन होने लगती मगर उसे अभी के लिए जियान के ऊपर उम्मीद था कि जियान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अभी के लिए थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी होती है मगर अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा आइस फोर्स आ चुकी थी जिसकी वजह से जो आसपास का पानी होता है वो भी फ्रीज हो रहा होता है। इसी वजह से जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो काफी टेंशन में भी होती है। तभी वो जियान से बोलती है मैं तैयार हूँ। जिसने जियान हमें सारे लाता और बोलता है कि लिटिल फ्री डॉक्टर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, जिसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी हेवनली फ्लेम की, मगर ये जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी पेनफुल होगी। और ये बोलती है जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को लिटिल फ्री डॉक्टर के चारों तरफ फैला देता है जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर अभी के लिए काफी डाउन हो चुका होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ जाता है जिस वजह से आसपास में जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है। तभी जन अपनी स्पेस टंक से कुछ फायर प्लो को बाहर निकालता है और बोलता है अभी के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से फायर प्लो की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने वाला हूँ, जिस वजह से जो तुम्हारी बॉडी के अंदर आइजन फोर्स जो फैलने में लगा हुआ है वो इसकी मदद से फैलना रुक जाएगा। और यहाँ पे जो फायर एनर्जी होती है वो लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाने लगती है और लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें जैसा दिखाई दे वैसा करो। ये सुनने जो जियान होता है वो भी अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करने लगता है जिस वजह से जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और जो फायर एनर्जी होती है वो ग्लेस फ्लेम की वजह से लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी के अंदर जा रही होती है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो डर से कांप रही होती है। ये सब देख के जियान और सिलन काफी ज्यादा डर जाते हैं मगर लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है तो मेरी चिंता मत करो, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। ये सुनने जो जियान होता है वो भी एक पल की देरी नहीं करता और अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है जिस वजह से जो फायर एनर्जी होती है वो कंटिन्यू लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाती रहती है और साथ ही उसे अभी के लिए काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है मगर कहते हैं ना बिना दर्द के कुछ पाया नहीं जा सकता, नो पेन नो गेन। और साथ ही अब जो लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी थी अब वो भी अनफ्रीज होने लगी थी जिसकी वजह से लिटिल फ्री डॉक्टर भी अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाती और एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती है जिस वजह से जो आइजन फोर्स होता है लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और उसके मुंह से बाहर निकल आता है। ये सब
देखती है जो सिलन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है तो सच में काम कर रहा है। और यहाँ पे जो जियान का काम था अब वो भी पूरा हो चुका होता है। इस वजह से वो भी खड़ा हो जाता है और सिलन से बोलते है कि अब इसमें कितना टाइम लगने वाला है वो तो मुझे नहीं पता है, मगर मैं तब तक लिटिल फेई डॉक्टर को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक ये आइसोल फोर्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है। और साथ ही सिलन तुम इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती हो, इस वजह से मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी। ये सुनने के सिलन एकदम से जोश में आ जाती और बोलती कि अब बस एक बार आदेश करिए, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। ये सुनने के बाद अपने स्पेस से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता और बोलता कि अभी के लिए तुम इस कॉलन गार्ड स्ट्रीम से बैठ जाओ और इसके अंदर जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट लिख रखी है उसे तुम मेरे लिए अरेंज कर दो। ये सुन के सिलन झट से उस स्क्रॉल को ले लेती और बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरीके से इन सभी को अरेंज कर दूंगी और झटपट लेकर आ जाऊंगी। ये सुन दिगंजन अपनी अल्टीमेट पपेट को बाहर निकाल लेता और बोलता कि ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो जो सिलन होती है वो हमें से लाती और उस अल्टीमेट पपेट के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर जिन वापस लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ मुड़ता और उसे देखती हुई बोलता कि आइस यूनिवर्स वाली तुम्हें लगता है ये मैटर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है, तो फिर नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर थी वो अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रही होती है और इसी के साथ सीन कट होकर उसी जगह पे आ जाता जहाँ पर जियान ने आइस यूनिवर्स वैली के सभी एल्डर को मारा था। जहाँ पर अभी के लिए वहाँ पर एक और ग्रुप आ चुका था आइस यूनिवर्स वैली का, जो कि उनको देख रहा होता है कि उनमें से कोई जिंदा बचा हुआ हो। तभी उस ग्रुप के लीडर के पास एक बंदा आता और उसे बताता है ये सभी हमारी लोग हैं और ये सारे के सारे अभी के लिए उस पॉइजन लड़की को सर्च कर रहे थे जिसके अंदर हमारी आइस यूनिवर्स वैली के 3 रिस्पेक्टेड एल्डर भी थे। जैसे उनके ग्रुप का लीडर थोड़ी देर सोचता और फिर बोलता है तुम सभी लोग अभी के लिए यहीं पर रुको और मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा वापस आइस यूनिवर्स वैली और जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा लीडर को, जिसके बाद ही हमारे सेक्रेटरी इस मैटर को संभालेंगे। और ये बोल के जो बंदा होता है वहाँ से चला जाता और फिर ऐसे दिन से रात, रात से दिन हो जाती है और जो सीन होता है वो वापस उसी गुफा के ऊपर आ जाता जहाँ पर अभी के लिए जियान बैठा हुआ होता है लिटिल फेई डॉक्टर के सामने। और वहीं पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अभी भी जियान की ग्लेस फ्लेम की मदद से अपनी बॉडी के अंदर जो भी आइजोन फोर्स था उसे नष्ट करने में लगी हुई थी। जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर की जो नसें फ्रीज हो चुकी थी आइजोन फोर्स की मदद से वो बहुत ही आसानी से अनफ्रीज हो जाती है वाली फ्लेम की मदद से। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबे टाइम से चल रही होती है। तभी अचानक से लिटिल फेई डॉक्टर अपनी आंखें खोल लेती है और ये जियान भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसकी बॉडी के अंदर होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बाहर निकल आता है और उसकी जो पॉइजन देखी होती है वो फिर से फ्लोट करने लगती है उसकी बॉडी में, जिस वजह से अब वो काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है, एकदम टोटल पटोला, जिसे देख के जियान का दिल भी डोला। और फिर जो लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता क्या तुम्हारी बॉडी का आइजोन फोर्स पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती है तुम्हारा जो कल्टीवेशन वो सच में काम आया। जैसे उनकी जियान भी खुश हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इंजरीज है वो भी कुछ टाइम बाद ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और साथ ही इसी बीच मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, इस वजह से मैंने D1 पॉइजन स्पॉट को थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, जिस वजह से मैं भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ डाउजोंग के 2 स्टार में। और मैं इतनी जल्दी प्रमोट इसलिए हो पाया क्योंकि ओल्ड सीटिया ने मेरी बॉडी के अंदर अपनी सारी देखी डाल दी थी, जिस वजह से मैं बहुत ही आसानी से उसे रिफाइन करता हूँ और मस्त कल्टीवेशन करता हूँ। जैसे उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है, ये देख के जियान की जो नियत होती है वो डोलने लगती है। और फिर जियान और लिटिल फेई डॉक्टर एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ का जो नजारा होता है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है। इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर आसपास की जगह को देख रही होती है, मगर जियान को उस जगह से कुछ और ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है, इस वजह से जियान उसे ताड़ रहा होता है। और ये बात लिटिल फेई डॉक्टर भी नोटिस कर लेती है, इस वजह से उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती और वो जियान से बोलती क्या देख रहे हो तुम अभी के लिए। जैसे जियान हमारा एकदम शरीफ बन जाता और बोलता है कुछ नहीं, मैं तो अभी के लिए देख रहा हूँ तुम कितनी ज्यादा रिकवर हो चुकी है, और उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी का सीटी स्कैन करने लगता है। और ये सब देख के मेरे दिल में बस एक ही थॉट आ रहा था, ना मान है करूँ तेरी गुद्दी लाल। मगर लिटिल फेई डॉक्टर पर ठरकपन का जादू चल चुका होता है, इस वजह से वो जियान को थैंक यू बोलती इन सभी चीजों के लिए। मगर तभी जियान एक पिल को बाहर निकालता और बोलता कि अभी के लिए तुम इसको खा लो, उसके बाद जो तुम्हारी दुई की वो 2-3 दिन के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और तुम फिर से अपनी पीक स्ट्रेंथ में आ जाओगी। तो लिटिल फेई डॉक्टर बिना कोई सवाल करे उसे झट से खा लेती। तभी जियान लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता कि अभी के लिए तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की क्या हाल चाल है। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती ठीक है, और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता कि 2-3 महीने तक मुझे नहीं लगता कि उसकी सील टूटने वाली है। वहीं पे जियान ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलता कि तुम इतना नॉर्मल होकर कैसे बोल सकती हो। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है ये मैटर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब ये मेरी बुल पॉइजन बॉडी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी तब भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वहीं पे ये सब सुन के जियान काफी हैरान हो जाता और बोलता क्या फालतू की बकवास कर रही हो, और वैसे भी अभी के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 2-3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का मोस्टर कोड को ले आऊंगा जो कि रैंक 7 का होगा, जिसके बाद जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी का जो मसला है मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर कुछ याद आता और वो जियान से बोलती कि जब मैं पहली बार इस पॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर घुसी थी तब मेरी मुलाकात हुई थी एक रैंक 70 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट से। जैसे जियान एक्साइटेड हो जाता और बोलते क्या सच में यहाँ पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है, और उसका और तुम्हारा सामना कैसे हुआ। जैसे लिटिल फेई डॉक्टर बोलती वो बहुत ही हब्सी था और उसने मेरे ऊपर नजर काट रखी थी क्योंकि मेरे पास थी बुल पॉइजन बॉडी, इस वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और मैं उसके एरिया में इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि मेरे पीछे आइस यूनिवर्स वैली के एल्डर पड़ी हुई थे, मगर मैं उसके साथ कोई भी मसला खड़ा नहीं करना चाहती थी, इस वजह से चुपचाप से मैं वहाँ से निकल गई। ये सब सुनती है सबसे पहले पूछता कि उसका लेवल क्या था। जैसे उनकी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि मैंने उससे फाइट तो नहीं की थी, मगर मैं अपना गैस करूँ तो मुझे लगता है कि वो डाउजोंग के 8 स्टार पर तो होगा। जैसे उनके जैन के एकदम से वो उड़ जाते और बोलते डाउजोंग की 8 स्टार, इससे अगर हम दोनों मिल भी जाते फिर भी हम लोग मिलकर उसे नहीं हरा सकते हैं, और साथ ही हमें अभी के लिए ये भी नहीं पता उसके पास और कौन कौन से तुरुप के हैं। जैसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती जहाँ पर वो रहता
रहता है वहाँ पर अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट है जो कि उसी की सेवा करते हैं और साथ ही उसके पास और भी काफी सारे कमांडर है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुन के जैन बोलता है कि अभी के लिए हमें और भी अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले सेलेन का इंतजार करना होगा। जब वो वापस आ जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे और वो दिन उस बीस्ट का सबसे ज्यादा बुरा होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जियान टियानो जुनजे को मना रहा होता है, जहाँ पे टियानो जुनजे को उस मैजिकल बीस्ट के बारे में पता चलता है तो वो के लड़के क्या बोल रहा है, तू मैं बुढ़ा चुका हूँ, मेरी हड्डियां जवाब दे चुकी है और तू चाहता है कि मैं उस रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट से फाइट करूँ, और अगर मैं उससे फाइट भी कर दूं तो मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल लूंगा, तब जाके मैं उससे डील कर पाऊंगा, इसलिए ना। और वो फुला के खड़े हो जाती है। जेसन लेकिन यहाँ लालच देते हुए बोलता है कि मुझे पता है ये मैटर बहुत ही मुश्किल है, मगर मैंने सुना है कि मेरे पास एक जो मैटर था जो कि बोन ब्लड सोल पिल को बनाने का था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मगर उसके ना 2-4 इंग्रेडिएंट थे जिन्हें ढूंढने में मुझे कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे। ये सुन के टियानो से एकदम से भड़क जाते हैं और बोलते लड़के तू सच बोल रहा है, लेकिन मैं आपको इतना वेट नहीं करा सकता था, इस वजह से मैंने अपने मास्टर याओला की स्पेस ट्रेन को चेक करना स्टार्ट किया जिसके अंदर काफी सारे पिलों के फॉर्मूले थे, और इन्हीं पिलों के फॉर्मूले के अंदर मुझे एक चीज मिली जिसके इफेक्ट थे वो भी काफी कमाल के थे, और इस पिल का नाम था नियान लाइफ मेकिंग पिल। और इसको बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो सब कुछ मेरे पास थी, बस एक चीज को छोड़कर, और वो था एक रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस। और अगर हमें वो चाहिए तो उसके लिए हम सभी लोग को मिलना होगा, जिसके बाद ही हम लोग उसे हरा सकते, वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन सीनियर आप मुझसे बड़े और मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, ये डिफिकल्ट है, इस वजह से मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। ये सब सुन के जो टियानो जुनजे होते हुए एकदम से जोश में आ जाते और बोलते कि मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा बोल रहा था, वरना मैं इन जैसे रैंक 7 के मैजिकल बीस्टों को बहुत ही आसानी से मार डालता हूँ। और मैं पहले की बात करूँ तो इन जैसे मैजिकल बीस्टों को देखकर तो मेरा अंदर से खून खोल उठता था, इतनी गुस्सा आती थी इन लोगों के ऊपर मेरे को। इसलिए तुम मुझे बताओ कि कब इसके ऊपर हमला करना और इसकी कब चटनी बनानी, मैं तैयार हूँ। ये सब सुन के जियान भी हंसने लगता है और बोलता कि बिल्कुल सीनियर जल्दी बताता हूँ आपको। और यहाँ पे जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो हंसने में लगी हुई थी। तभी टियानो जुनजे की बत्ती जलती और बोलते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बच्चे ने मुझे उल्लू बनाया। तभी जियान हंसती हुई बोलते कि जियान वैसे तो मैं आपके साथ अभी के लिए मजाक कर रहा था, मगर ये बात भी सच है, अगर मुझे नियान लाइफ सोल पिल को बनाना तो उसके लिए ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी, मगर उससे भी ज्यादा उस मॉन्स्टर का मुझे कोर को चाहिए जो कि एक रैंक 7 का कोर है, जिसकी वजह से मैं बुल पर्सन बॉडी का जो मैटर है वो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी वजह से एक तीर से हम 2 शिकार कर सकते हैं अभी के लिए। इसी वजह से सीनियर मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि आप इस मैटर के अंदर अपना हाथ पैर सब कुछ डाल दे। ये सब सुन के जो टियानो जुनजे होते वो भी इसके लिए मान जाते, मगर तभी वहाँ पे सेलेन आ जाती बड़बड़ाती हुई और जियान को बताती कि जब मैं मेडिकल इंग्रेडिएंट को ले रही होती तब मुझे पता चला कि जियान भाई आप भी वांटेड लिस्ट के अंदर आ चुके हैं आइस रिवर्स वैली की। इसी वजह से उन्होंने अभी के लिए आपको पकड़ने के लिए काफी सारे डाउजोंग लेवल के वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया और उनमें काफी सारे पावरफुल डाउजोंग भी है, खासकर उनका सेकंड एल्डर। ये सुन के जियान एकदम से जोश में आ जाता और बोलता कि मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं इन सभी मैटर को बहुत ही अच्छे से सेटल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे उस मैजिकल बीस्ट के साथ डील करनी है और फिर उसके एसेंस ब्रेड की मदद से मैं सीनियर के लिए बॉडी को रिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद मुझे किसी और से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, चाहे फिर उनका सेकंड एल्डर डाउजोंग की पीक पर क्यों ना हो। लेकिन अभी के लिए जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है, इस वजह से सेलेन अभी के लिए तुम यहीं पर रुको और हमारा वेट करना जब तक हम लौट नहीं आते हैं। जिस उनकी जो सेलेन होती है वो हमें से ला देती और जियान से बोलती कि भाई आप अपना ध्यान रखना, तो जियान भी हमें नोट कर देता है और फिर एकदम मस्त फाइट मारते हुए आसमान की तरफ देखता है और उसके पीछे उसकी पूरी पलटन खड़ी होती है और फिर जियान उन सभी लोगों से बोलता है कि चलो चलते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होके उसी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ पर जियान ने उन सभी एल्डर को मारा था, जहाँ पर अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के जितने भी डिसेबल थे वो एक लाइन में खड़े होते। तभी वहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है जिसने एक हाथ में लकड़ी को पकड़ रखा होता है और बुढ़ापे की वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। जैसे कि पिछली बार हमें चाइनीज वुल्वरीन देखने को मिला था, तो इस बार हमें देखने को मिलता है एक चाइनीज बूढ़ा जैक स्पैरो, जिसे सभी लोग ग्रीट करते हैं और एक बंदा बताता है कि अभी के लिए हमारे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी मारे गए, यहाँ तक कि हमारे जो तीनों एल्डर थे वो भी मारे जा चुके हैं। मगर इस बात पे वो बुड्ढा कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी देवी को रिलीज कर देता, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग मरे हुए थे उनकी बॉडी में से उनका एसेंस बाहर निकलने लगता है, जो कि जाके उस बुड्ढे के हाथ में कलेक्ट होने लगता है और एक क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर उसे सब कुछ दिखाई दे जाता है जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था और जियान ने किस तरीके से उसके लोगों को मारा था। ये सब देख के बुड्ढा बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़की को भी हेल्प मिल जाएगी इस लड़के की, और साथ ही ये लोग भी काफी कमाल के हैं और इन्हें देखिए ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ के नहीं है, ये जरूरी कहीं बाहर से आए हैं। और गुस्से से उस आइस के क्यूब्स को तोड़ देता और बोलता कि काफी लंबे टाइम से हमारी आइस रिवर्स वैली को इस तरीके की चैलेंज देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, मगर चलो अब कुछ लंबे टाइम बाद कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सीन कट होके वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट के एरिया के काफी करीब पहुंच चुका होता है अपनी पलटन को लेकर, मगर वो थोड़ी देर का भी ब्रेक नहीं लेता है और लिटिल फेट डॉक्टर के साथ आगे जाने लगता है, जहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर जियान को बताते कि अभी के लिए जो मैजिकल बीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से डेफिनेटली उसे अभी के लिए पता चल चुका हो कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुन के जियान बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाने दो उसे, क्योंकि मेरी भी उसके साथ कोई इच्छा नहीं है हाइड एंड सीक खेलने की। मगर तभी अचानक से जियान की एकदम से बत्ती जल जाती है और वो आसमान की तरफ देखता जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन का स्टोन दिखाई देता है। मगर तभी अचानक से जो जमीन होती है वो पूरी तरीके से हिलने लगती है और उसी स्टोन के घर में से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उसमें से एक रेड कलर की एनर्जी में एक बंदा बाहर निकलता और वो बोलता है प्यारी सी छोटी सी लड़की, लगता है कि तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया। और आकर जियान और लिटिल फेट डॉक्टर की चारों तरफ घूमने लगता और वो बंदा कोई और नहीं, वो तो अपनी लंबी सी पूंछ के साथ 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि उन लोगों के सामने एकदम फुल चौड़ में आके खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और
और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोग को पता चलेगा क्या शिकारी खुद ही हो जाएंगे शिकार या फिर कोई और ही बचाएगा बवाल। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको बैटरी थोड़ी सी लो लगी हो तो प्लीज माफ करना, क्योंकि फीवर से हालत बहुत खराब है। और फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।